हेलो बच्चों, आज बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। ठीक है, आज बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये वाला जो मेथड है लाइन टू लाइन, ये आपको 100% नॉलेज देगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। आओ बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है आपका, वो किस पे डिपेंड करता है? कॉम्पोजिशन पे। किस पे? कॉम्पोजिशन पे, मैटर की कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है। जो आपके डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, जो आपके डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, उसमें जो डिफरेंट सब्सटेंस डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्पोजिशन। ठीक है, जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या होता है, जो कंपोजिशन रहती है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की कंपोजिशन रहती है, वो क्या रहती है? डिफरेंट रहती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक क्या है? सब्सटेंस। वाटर भी एक सब्सटेंस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक सब्सटेंस है। ये दोनों आपस में, दोनों सब्सटेंस के आपस में क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, कैसे पता चला? जो इसके इसकी केमिकल कंपोजिशन से पता चला। हमें क्या, कैसे पता चला? इसकी केमिकल कंपोजिशन से पता चला। इसकी केमिकल कंपोजिशन से पता चला। जैसे वाटर की बात करें, वाटर में हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो वाटर की जो केमिकल कंपोजिशन है 2:1। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल कंपोजिशन कितनी है? 1:2। तो ये सब्सटेंस एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं? क्योंकि इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पे हम क्या कर सकते हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चलो आगे चलते हैं। अगर मैटर को हम क्या कर सकते हैं? दो वे में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपका प्योर सब्सटेंस, दूसरा आपका मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्रारा 9th में भी हम पढ़ चुके हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें सिंगल टाइप ऑफ क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान में जो बातें रखने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो, जो आपके प्योर सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो आपके प्योर सब्सटेंस हैं, जैसे वाटर एक क्या था? वाटर एक प्योर सब्सटेंस था। अब वाटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से हैं? वाटर, वाटर और वाटर। ठीक है, अब इन सभी का जो केमिकल नेचर रहेगा, रिएक्शन करने का तरीका रहेगा, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, जो अगर प्योर सब्सटेंस उनको भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस वो भी होते हैं जिनका केमिकल नेचर क्या होता है? सेम। ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। आप क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, जिनका केमिकल नेचर सेम हो वो भी क्या होते हैं? आपके प्योर सब्सटेंस। अब कौन कौन से प्योर सब्सटेंस है? देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल कौन कौन से हैं? कौन से हैं? प्योर सब्सटेंस कौन कौन से हैं आपके? ठीक है, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, ये वाटर, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, ये सारे आपके क्या हैं? प्योर सब्सटेंस। क्या है? सारे प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एज वी नो वाटर कंटेन्स, देखो पानी में क्या होता है? पानी में क्या होता है? देखो जो आपका वाटर है, वाटर में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, बट दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशो। ठीक है, जैसे आपका मैंने अभी एग्जांपल दिया, आपका ये क्या है? वाटर। ठीक है, आपका ये आपका क्या है? वाटर। देखो वाटर में जो हाइड्रोजन है, दो ही हाइड्रोजन रहते हैं। ऑक्सीजन कितने रहते हैं? एक रहते हैं। मतलब इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है, इसकी जो रेशो रहती है वो क्या रहती है? फिक्स रहती है। ठीक है, रेशो क्या रहती है? फिक्स रहती है। ठीक है, तो देयर फोर लाइक ऑल अदर प्योर सब्सटेंस बिहेव एज अ सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, तो इसी तरह जो वाटर भी क्या है आपका? सिंगल सब्सटेंस की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। ठीक है, वाटर भी क्या करता है? जो वाटर एक सब्सटेंस है, उसमें वाटर एक कैसे, वाटर के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, वाटर भी एक सिंगल सब्सटेंस, सिंगल पार्टिकल की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। तो इसी तरह, ठीक है, इसी तरह वाटर भी क्या करेगा? ठीक है, वाटर भी क्या करेगा? एक सिंगल सब्सटेंस की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसकी क्या होती है? फिक्स केमिकल कंपोजिशन। क्या होती है? फिक्स केमिकल कंपोजिशन। सो यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? फिक्स होती है। उनका केमिकल नेचर भी क्या होता है? उनका केमिकल नेचर भी क्या होता है? सेम
होता है, ठीक है। उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका केमिकल नेचर क्या होता है, फिक्स। याद रखना है, प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। उनका केमिकल नेचर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो कंटेन, इसी तरह ग्लूकोज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फिक्स रेशो, ठीक है। इसी तरह ग्लूकोज में क्या होता है, इसी तरह ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशो क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। वो कितना रहेगा, 6:12:6, मतलब रेशो की बात करें 1:2:1, ये वाला रेशो आपका क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो मैंने अभी आपको बोला ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें जो आपकी कंपोजिशन है वो आपकी क्या रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब जो ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, ये वाले प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड कौन कौन से हैं, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, ठीक है, मैकेनिकल सेपरेशन होगी, हम इनसे अलग नहीं कर सकते। हम सिर्फ किससे कर सकते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, केमिकल मेथड या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करके अलग कर सकते हैं, ठीक है। आपने 10th क्लास में एक शायद रिएक्शन पढ़ा होगा, 10th क्लास में एक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा ये वाला, कि जैसे वाटर है, वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे अलग होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे अलग होंगे, इसमें से हमें क्या पास करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी, क्या पास करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास कर दें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो है प्योर सब्सटेंस को आगे एलिमेंट और कंपाउंड में क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। सर ये एलिमेंट क्या है, ठीक है, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है, एक प्योर सब्सटेंस, ठीक है। एलिमेंट आपका क्या है, एक प्योर सब्सटेंस। पता होना चाहिए व्हाट इज द एलिमेंट, एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस। देखो एक एलिमेंट ऐसी चीज है, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसको हम ना तो डीकंपोज कर सकते हैं, ना ही क्या सकते हैं, बना सकते हैं किसी और सब्सटेंस से, ठीक है, किसी और सब्सटेंस से। ये हमें नेचुरल ही मिलता है, ठीक है। और किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड लगा के भी हम इसको नहीं बना सकते, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट देखो, हमारे जो पीरियोडिक टेबल है इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें 118 एलिमेंट है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट है, 118। उनमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो नेचुरली मिलते हैं। बाकी वाले जो एलिमेंट हैं उसको लेबोरेटरी में तैयार किया गया है, ठीक है, उसको लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। इसमें जो सबसे ज्यादा मिलने वाले, जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, ये सबसे ज्यादा मिलने वाले जो एलिमेंट हैं उनकी लिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट आपका देखो एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। एलिमेंट को मेटल में, नॉन मेटल में और मेटालॉइड्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। मेटल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मेटल आप ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो। जो मेटल होते हैं उनके के पास क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं, लस्टर होती है, हार्डनेस होती है, और इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और हीट भी पास हो जाती है, ठीक है। तो हमारे 80% जो है, 80% पीरियोडिक टेबल में है वो आपके क्या है, मेटल्स, ठीक है। अगर आपको पूछे कि सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में क्या है, अगर मैं बोलूं तो 80% पीरियोडिक टेबल में क्या है आपके
मेटल्स होते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? व्हाट आर दी नॉन मेटल्स? ठीक है, नॉन मेटल्स मेटल्स के उलट होते हैं, इनकी लसर नहीं होती। ठीक है, इनकी लसर नहीं होती, ये ब्रिटल होते हैं और इनमें से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ना तो इनमें से हीट पास करती है, ना ही इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। अगर मैं आपको याद कराऊं, अगर मैं याद कराऊं, ठीक है, नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल एक सॉलिड भी होते हैं। नॉन मेटल की अगर स्टेट बात करूं, सॉलिड स्टेट भी होती है इनकी, लिक्विड स्टेट भी होती है और गैस स्टेट भी होती है। ठीक है, सॉलिड स्टेट भी होती है, लिक्विड स्टेट भी होती है और गैस स्टेट भी होती है। लिक्विड स्टेट में एक ही नॉन मेटल होता है जिसका नाम है ब्रोमीन, ब्रोमाइन। ठीक है, जिसका नाम क्या है? ब्रोमाइन। ठीक है, जिसका नाम आपका क्या है, मैं नीचे लिख रहा हूं, जिसका नाम है ब्रोमाइन। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में अगर आपको पूछा जाए कि लिक्विड स्टेट में कैसे नॉन मेटल का नाम बताओ, उसका नाम क्या है? ब्रोमाइन। ठीक है, गैस स्टेट में आपको क्या मिलता है नॉन मेटल में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये सभी आपके क्या है? गैसेस। ठीक है, मेटालॉइड्स क्या होते हैं? ठीक है, मेटालॉइड्स क्या होते हैं? एक मेटल में भी आपका रह गया कुछ मेटल। ठीक है, वैसे मेटल्स आप होते हैं हार्ड, वैसे मेटल क्या होते हैं? हार्ड। पर कुछ नॉन मेटल ऐसे भी हैं सॉफ्ट, जैसे लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटाशियम, ये आपके क्या है? सॉफ्ट मेटल। इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, जो लास्ट वाला है मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं ये दोनों के बीच में लाई करती हैं। जो इंपॉर्टेंट मेटालॉइड्स हैं हमारे पास वो कौन से हैं? सिलिकॉन, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है, बने रहिए हमारे साथ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कंपाउंड्स। ठीक है, वो आपका क्या है? कंपाउंड्स। ठीक है, वो आपका क्या है? कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो सिंपल भाषा में कंपाउंड क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। ठीक है, जब दो या दो से, ठीक है, कंपाउंड क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में क्या करते हैं? केमिकली कंबाइन करते हैं। ठीक है, केमिकली कंबाइन करते हैं डेफिनेट रेशो में, डेफिनेट रेशो में, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, ये जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है। ठीक है, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन किए तो वाटर क्या बन गया? एक कंपाउंड बन गया। वाटर आपका क्या बन गया? एक कंपाउंड बन गया। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, अगर मैं और एग्जांपल दूं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट मिले तो हमारे पास क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसी तरह जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो वो कंपाउंड हमारा क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। जो भी कंपाउंड बनता है, ठीक है, जो भी कंपाउंड हमारा बनता है, ठीक है, चाहे वो CO2 बना, उसमें जो उसमें जो ठीक है, उसमें जो केमिकल कॉम्पोजिशन रहती है, पीछे हमने पढ़ा, वो क्या रहती है? सेम रहती है। अगर बाई मास देखें, अगर बाई मास रेशो देखें, जैसे मान लो कार्बन, कार्बन का मास कितना है? 12, ऑक्सीजन का मास कितना है? 16, 12 इंटू 32। अगर मैं इसकी कटिंग करूं तो कितना आएगा? 3:8। ठीक है, तो बाई मास रेशो जो होता है वो क्या होता है? डेफिनेट होता है। ठीक है, तो अब ये जो कंपाउंड है, जो लास्ट वाली लाइन है, ये जो कंपाउंड बनते हैं इनको हम केमिकल मेथड से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, मतलब जिससे ये कंपाउंड बना हुआ है, उसको हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं केमिकल मेथड के साथ। जैसे मान लो हमारे पास है, जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, हमारे पास क्या है? वाटर। ठीक है, वाटर में से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ठीक है, वाटर में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, वाटर में से क्या करें? इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। मतलब केमिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं? कंपाउंड को, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, वो है हमारा कौन सा है? ठीक है, मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर क्या है आपका? अगर क्या करें,
मिक्सचर हमारा क्या है, आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर की बात करें, ठीक है। मिक्सचर क्या, अगर दो प्योर, मिक्सचर में आप दो प्योर एलिमेंट, ठीक है, दो प्योर एलिमेंट या फिर दो प्योर कंपाउंड, ठीक है, दो प्योर कंपाउंड या फिर वन एलिमेंट, या फिर एलिमेंट, एलिमेंट या कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट या कंपाउंड, ठीक है, आपस में मिलाओ, ठीक है, आपस में मिलाओ, ठीक है, वो क्या बनता है, मिक्सचर। वो आपका क्या बनता है, वो आपका क्या बनता है, मिक्सचर। मिक्सचर में जो एलिमेंट्स होते हैं, मिक्सचर में जो मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमने मिलाया है उसको कंपोनेंट भी बोलते हैं। मिक्सचर में जो कंपोनेंट हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं करते, नॉट कंबाइन केमिकली, नॉट कंबाइन केमिकली, ठीक है, नॉट कंबाइन केमिकली, केमिकली कंबाइन नहीं करते। अगर केमिकली कंबाइन नहीं करते, इट मींस जो इट मींस जो कंपोनेंट्स हैं, इट मींस जो कंपोनेंट्स हैं जो मिक्स कर रखे होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स जो होते हैं आपके, जो हमने मिक्स कर रखे हैं, दे डू नॉट लूज दियर आइडेंटिटी, दे डू नॉट लूज दियर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी भी लूज नहीं करते। और उनका जो रेशो है, ठीक है, मिक्सचर में जो कंपोनेंट का रेशो है, मिक्सचर में जो कंपोनेंट का रेशो है, ठीक है, कंपोनेंट्स का जो रेशो है वो भी फिक्स नहीं रहता, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो ये होता है मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, मिक्सचर आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से मिक्सचर होते हैं, आओ आपको समझाते हैं, आओ आपको समझाते हैं कि कौन कौन से मिक्सचर। देखो मिक्सचर का मैंने आपको क्लियर कर दिया, इस पे ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। मैंने आपको मिक्सचर का डेफिनेशन क्लियर कर दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट या फिर कंपाउंड, ठीक है, दो एलिमेंट मिला दो या फिर दो कंपाउंड मिला दो और किसी भी रेशो में, ठीक है, एनी रेशो, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। जो आप एलिमेंट या कंपाउंड आप कंबाइन करते हो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। और जब भी मिक्सचर बनता है उसमें जब एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, केमिकली रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। मिक्सचर दो तरह का होता है, मिक्सचर आपका दो तरह का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कंपोजिशन क्या होती है, यूनिफॉर्म, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा इसमें, जिसमें कंपोजिशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। होमोजीनियस क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। जैसे सोल्यूशन, ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, एयर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, एयर इसका बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं और सिंपल बात करूं, और सिंपल बात करूं, NaCl इन वाटर, ठीक है, NaCl इन वाटर, ये भी क्या है, एक सिंपल एग्जांपल है। शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, ठीक है, शुगर इन वाटर, ये भी क्या है, एक सिंपल एग्जांपल होमोजीनियस मिक्सचर का, ठीक है। सोल्यूशन भी बोलते हैं, अगर आपको होमोजीनियस मिक्सचर कोई मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें आपकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, इसमें एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि पानी में, ठीक है, सॉइल, ठीक है, सॉइल इन वाटर, पानी में मिट्टी मिक्स कर दो, ठीक है, पानी में क्या कर दो, मिट्टी को क्या कर दो, मिक्स कर दो, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। पानी में क्या कर दो, मिट्टी मिक्स कर दो, या फिर ऐसे करो कि शुगर में सॉइल मिक्स कर दो, शुगर प्लस सॉइल, ये भी आपका क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद में मैं अगर बात करूं, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, विजिबल बाउंड्री, ठीक है, इसमें डिफरेंट फेस होते हैं, इसमें क्या होता है, डिफरेंट बाउंड्रीज होती हैं, या बोल सकते हो डिफरेंट फेस होते हैं। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट फेस, ठीक है। अब फेस क्या होता है मैं आपको एक अच्छी तरह बताता हूं,
ठीक है। जैसे मान लो ऑयल में पानी, ठीक है, ऑयल में वाटर मिक्स कर दो तो उसमें क्या बन जाएंगे, दो फेस बन जाएंगे। एक ये वाला फेस बन जाएगा, एक ये वाला। जो ऑयल है आपका वो ऊपर होगा, ठीक है, ऑयल, नीचे क्या होगा, पानी, ठीक है। तो इस तरह दो फेस बन जाएंगे, ठीक है। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम, नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है, नेकेड आई से देख सकते हैं। पर जो आपका होमोजीनियस है उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में, ठीक है। जो लास्ट है आपका डिफरेंस है, एक बार डिफरेंस को क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड, लास्ट हमारा टॉपिक है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वेरी वेरी सिंपल, देखो, सॉरी, हमारे जो डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस है। तो पहला जो डिफरेंस है, देखो कंपाउंड कैसे बनता है, मैंने आपको बोला था, जब दो और दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करोगे वो केमिकली रिएक्ट करते हैं, उसको कंपाउंड बोलते हैं। मिक्सचर क्या होता है, जब दो एलिमेंट, दो कंपाउंड या एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, मिक्सचर, ठीक है। इसमें रेशो फिक्स रहती है, इसमें रेशो फिक्स नहीं रहती। इसमें एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है, इसमें डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता। और ठीक है, इसमें जो कॉम्पोजिशन होती है, इसमें होमोजीनियस होती है, कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस। कंपोजिशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें क्या होता है, जब भी कोई कंपाउंड बनता है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। पर मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, जो कंपाउंड बनता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। बट मिक्सचर में क्या होता है, प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो कंपोनेंट कंबाइन करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिटेन रहती हैं, वो लूज नहीं होती, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है, जो आपका कंपाउंड है इसको हम केमिकल मेथड से ही अलग कर सकते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। बट जो आपका मिक्सचर होता है इसको हम फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, सब्लिमेशन, मैकेनिकल सेपरेशन आदि मेथड, ठीक है। जो कंपाउंड होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो फिक्स रहता है, मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स रहता है। पर जो मिक्सचर होता है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं रहता। वेरी धन्यवाद, थैंक यू। मैंने आपको जो केमिकल क्लासिफिकेशन और मैटर समझाया। जिन बच्चों को चैनल अच्छा लगा वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।